मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में हेड मास्टर थे। इसको शराब तो मालूम है मेरे लोगों को। उन्होंने मुझे बचपन से पढ़ना सिखाया, पढ़ने के साथ साथ लड़ना। लड़ना किस लिए? अपने लोगों से लड़ना नहीं, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना। 11 जनवरी 2013 को चले गए, उनको कैंसर हुआ। पैसे की कमी के कारण मैं उनको बचा नहीं पाया, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज बहुत महंगा, सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज नहीं। एक बेटा होने के नाते मैं चाहता था कि वो जिंदा रहे, क्योंकि कौन चाहता है उनका बाप दूर हो जाए। जिनके पास नहीं है वो कीमत जानते हैं पिता क्या होते, जिनके पास है शायद वो भी ना समझे, लेकिन पिता बेटे के लिए रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं। जब पिता घर में होते तो बेटे को सोचना नहीं पड़ता। जब वो चले गए, उन्होंने अंत समय मुझसे कहा, भारत में जाति व्यवस्था और जाति में जिस जाति में हम पैदा हुए, क्योंकि मैं जातियों की बात अब नहीं करता हूं, क्योंकि काशीराम साहब को मानने वाला व्यक्ति हूं, तो मैं बहुजन की बात करता हूं, SC ST OBC और माइनॉरिटी। लेकिन जाति तो इस देश का सच है। जब तक जाति को खत्म करने वाले लोग ताकतवर नहीं होंगे, सत्ता में नहीं आएंगे, तब तक जाति खत्म नहीं होगी। तो मेरे पिताजी मुझसे कहा करते थे, जब ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से दूर जाएगी तो लोग मुझसे कहेंगे चंद्रशेखर अभी भी अपनी जाति के पीछे पड़ा हुआ है। मेरे पिताजी कहते थे, चमार एक ऐसी जाति है पूरी धरती भी इससे फिरती है, धरती का बस चले तो मरने के बाद ये भी इसको जगह नहीं। मैं जब आज आ रहा था ना, तो मैं आपका जोश देख रहा था। आपका बस चले तो आप अपने हर ऊपर हुए हर पीड़ित का जवाब दे दें, लेकिन मेरी लड़ाई बदलेगी नहीं, बदलाव की। मेरी लड़ाई अन्याय करने वालों के परिवारों से नहीं, क्योंकि जिसने अन्याय किया वो घटिया सोच का व्यक्ति है, उसके परिवार का इसमें कोई दोष नहीं। मैं तो तमाम माता बहनों का तुम्हें सम्मान करता हूं, जितना उस मां का करता हूं जिसकी कोख से मैंने जन्म लिया। मगर मैं ये कह रहा हूं कि जब तक लोकतंत्र में आप मुझसे प्यार भरे वोट करें, मेरे लिए जान में देने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक आप मुझे ताकत नहीं दोगे वोट की, मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पाऊंगा। मेरी इच्छा है कि मेरा एक भी भाई बेरोजगार ना रहे। मेरी इच्छा है कि अगर किसी बहन का भाई का सपना हो कि अच्छे से स्कूल में पढ़ना, वो डॉक्टरी की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, वकालत की पढ़ाई, कोई भी पढ़ाई करना चाहता हो, उसके लिए उसको किसी का हाथ ना बनाने पड़े, अपनी जमीन बेच के ना पढ़ना पड़े। किसी को इलाज की दिक्कत हो तो किसी हॉस्पिटल में उसके दरवाजे के लिए बढ़ना, और पैसे की कमी कारण जैसे मैंने अपने पिता को, कोई अपने पिता को ना खोए, कोई अपनी बहन को, अपनी मां को ना खोए। लेकिन ये सब चीजें सत्ता के बदौलत ही संभव है। करना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हाथ में हमारे कुछ नहीं, तो फिर कैसे करें? तो ये अवसर है लोकतंत्र में अपनी ताकत को दिखाने। देखो, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं। आज हम लोग यहां हैं, हमारे जाने के बाद कल और पार्टी के लोग भी आएंगे। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप महसूस करो, भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, और इस देश में लोकतंत्र आए 72 साल हो चुके हैं। लोकतंत्र इस देश में अंतिम व्यक्ति को भी वोट का अधिकार बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर दिलाया। उनके 4 बच्चे कुर्बान हुए, जब उनका आखिरी बच्चा राजरतन ने प्राण त्यागे तो मां रामा ने बाबा साहब से पूछा, आज तो हम हंस भी लेते हैं, खुश भी हो जाते हैं। मां ने पूछा कि आप तो बाबा साहब ये कहते थे कि राजरतन राज करेगा, ये तो राजरतन जिंदा ही नहीं रहा, उनपे कफन तक के पैसे नहीं थे। इस तरह से बाबा साहब ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, तब जाकर आज ये मंच सजा हुआ है और हम पे वोट की वैल्यू है। हमारी भी सेफ इज्जत है
चुनाव के समय लोग हमें भी, हमारे भी पैर छूते हैं, मगर चुनाव के बाद तो हमारी गलियों में दिखाई नहीं देते, क्योंकि उनका मतलब निकल जाता है, उनके रिश्ते, उनकी दोस्ती वहीं तक तो थी। तो मेरा आपसे कहना है, अगर अपनी समस्याओं का हल करना है, ना हमारे आंसू किसी ने पूछे, ना हमारी गरीबी किसी ने दूर की, ना हमारे उजड़े हुए घर लोगों ने आकर देखे, ना भूख के कमी के कारण मरते हैं हमारे बच्चे और हमारे सूखे पेट किसने देखे, ना हमारे तन पे तो जो कपड़े उनकी वो जो फटे हुए उनको भी किसी ने नहीं देखे। अगर अपनी बुनियादी समस्या का हल करना है तो अपने पैरों पे खड़े होने के लिए तैयार हो। जितनी संख्या आप भाइयों की है, मुझे गर्व है कि उसके बराबर की संख्या मेरी बहनों माताओं की है यहाँ गदा गुड्डा में। ये रात को 10:30 बजे देख के मेरा दिल जो है वो ताकतवर होगा कि ये जोश और ये जज्बा और अपने महापुरुषों के उम्मीदों को कामयाब करने की जो ताकत जो है, जो भाइयों में है, वो मेरी बहनों में भी बराबर की है। लेकिन अगर हम ये जो पैसे वाले लोग, जो पैसा, शराब, कपड़े, मिठाई बांट के अपने वोट को छीनना चाहते हैं, वोट को नहीं छीनना चाहते, ये जो आपकी तरक्की के रास्ते वोट से खुलेंगे उनको छीनना चाहते हैं, तो मैं तो आज आ गया हूं, मैं चला जाऊं। 10 बार अवसर आएंगे आपके पास, आप जब चाहो रुक जाओ। ये आपको तय करना है कि अपने महापुरुषों के, अपने जो बच्चों के खून, उनकी शहीदगी से जो आजादी वोट का अधिकार हमें मिला है, उसको बेचना है या उसको ऐसे आदमी को देना जिसके जरिए हम अपने आगे की लड़ाई लड़ सकें। हमारी बहनें चाहती हैं कि वो पढ़ें, उनको रोजगार मिले घर में। ये माएं मेरी बैठी है, क्या आप नहीं चाहती घर में रोजगार मिले? बताओ, चाहती हो नहीं चाहती हो? अगर रोजगार मिलेगा, जेब में पैसे होंगे तो किसी का हाथ बनाना पड़ेगा क्या? आपको लाचारी बेबसी की जिंदगी जीनी पड़ रही है। नौजवान मेरे भाई बहन, जेब में हाथ तो डालो, कितने पैसे तुम्हारे? अगर तुम्हारी जेब में, तुम्हें रोजगार मिले, तुम्हारी जेब में पैसे हो, तो क्या तुम्हारे घर छुएंगे? क्या जो सुविधाएं अमीरों को मिल रही है तुमको नहीं मिलेंगी? क्यों भाई? इस देश में और उत्तराखंड में तो मैंने देखा कि मुख्यमंत्री भर्ती निकालते तो अपने परिवार के लोग भर्ती कर लेते हैं, भर्तियों में घोटाला कर देते हैं, नई नियुक्तियां निकालते नहीं है, एजुकेशन का बजट खत्म कर देते हैं, स्कॉलरशिप खत्म कर देते हैं, जो ITI पॉलिटेक्निक पहले कर देते हैं आज उन्हें फीस देनी पड़ती है। प्राइवेट सेक्टर में रोजगार नहीं है, तो भाई आपके घर में एक दिन के पैसे से आपका घर कितने दिन चल जाएगा? तो इन ताकतवर लोगों को वोट से जवाब दो। और मेरे पास देने के लिए आपको कुछ नहीं है, आप मुझे ताकत दोगे तो मैं अपने लहू का आखिरी खतरा हूं, रोज ही लुटाता हूं, जानते हो। क्या कभी मैंने आपका मान सम्मान कमजोर होने दिया? एक लड़ाई बताओ जिसमें मैंने पीठ दिखाई हो। मैं 16 महीने तक जेल में रहा इस उम्मीद के साथ कि जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं अपने लोगों के आंसू पूछूंगा। जिस दिन से मैं जेल से बाहर आया था, मैंने एक दिन भी चैन के सांस नहीं ली कि मुझे आराम करना। मैं समझता हूं मेरा समाज सबसे ज्यादा गिरा हुआ है, जब तक इनके आंसू नहीं टूटते, जब तक ये अपने पैरों पर नहीं खड़े होते, मुझे आराम नहीं करना। तो मैं तो अपना दर्द लेकर आपके बीच आया कि ये मुनीर नहीं लड़ रहा है, ये तो सब जानते हैं कि कौन लड़ रहा है। बताना थोड़ा पड़ेगा, पोस्टर तो उसमें मेरा भी लगा है ना। क्या आपने नहीं देखा कि मुनीर से ऊपर किसका फोटो है? तो ये मेरा भी मान सम्मान लगा। आपने पिछली बार मुझे ताकत दी, लेकिन वो ताकत इतनी पर्याप्त नहीं थी कि मेरा आदमी विधायक बन जाता। मैं फिर आपसे अपील कर रहा हूं, एक बार तो मुझे ताकत देके मेरा हुनर देखो। आप नहीं चाहते थे, जब आप अवसर नहीं दोगे तो मैं क्या कर पाऊंगा? अच्छा बताओ। मैं सड़क पे आपके साथ खड़े होकर चिल्ला सकता हूं, लेकिन अगर आपने मुझे मौका दिया, मैं दुनिया के पटल पर जाता हूं, मैं तमाम प्रदेशों में जाता हूं, मैं सारी चीजों पर रिसर्च करता हूं। मुझे तो एक अवसर की तलाश है कि उस अवसर के जरिए मैं साबित कर सकूं कि जब किसी गरीब को अवसर मिलता है तो गरीबों की जिंदगी कैसे बदलती है। तो मैं आपसे कहने आया हूं कि जो प्यार आपने दिया उसका तो मैं कदरदान जिंदगी भर आभारी रहूंगा, लेकिन इस प्यार से तो मैं उतना ताकतवर नहीं बन पा रहा हूं जिस ताकत के साथ मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मुझे ताकत देना चाहता है इस वोट के जरिए 26 तारीख को,
गिटार के चुनाव में वो दोनों हाथ खड़े करके बताए, जो मुझे एहसास हो जाए कि मैं गजल मुद्दा में कितना ताकत हूं। जो एक उठाएगा मैं समझूंगा कि वो उतना ही प्यार करता है। जो दोनों उठाए खड़े हो जाए मेरी माए मैंने भी, दोनों तुम्हारे हाथ दिखने रहे, खड़े होकर दिखाओ। जिन नौजवान युवाओं की वोट नहीं है वो क्या करेंगे? नहीं, जिनकी नहीं है वो क्या करेंगे? उनका काम ये है कि जो माएं बहनें बुजुर्ग हैं, जो हमारे दादा चाचा बुजुर्ग हैं, उनको बूथ तक लेके जाना। एक और अंतिम बात, जैसे जैसे आप इकट्ठे और ताकतवर होते जाओगे, विरोधी जो है ना आपको बांटने का प्रयास करेगा, आपसे झगड़ा कराने का प्रयास करेगा। वो झगड़ा हमारा रास्ता रोकने के लिए होगा, ना कि हमें तुम्हारी तरक्की के लिए। तो 10 दिन बड़ी जिम्मेदारी से, 10 ही दिन तो है, आज 17 है, 26 में वोट पड़ेगी, 9 दिन बाद। जो 9 दिन पूरी जिम्मेदारी से अपने काम में लगना है, और 9 दिन के बाद जब वोट पड़ेगी फिर चैन से सोना है। वोट डालने से एक दिन पहले मत हो जाना। जो एक रात पहले हो जाते थे घर में क्या होती है? चोरी, उनकी वोट लूट ली जाती है, समझ रहे हो? तो दोबारा से आपका धन्यवाद। आप वहीं से मेरी माँ बहन जो है ना हाथ उठा के आशीर्वाद दे दो। अब अंतिम बात, ये भी बहुत जरूरी, मेरे आपके वोट के रिश्ते नहीं, जहां आपका पसीना पड़ेगा चंद्रशेखर आजाद सुनेगा, मेरी इस बात को याद। मैं इस समाज में पैदा हुआ हूं, और जब तक मैंने अपने पिता से वादा किया था कि जब तक मैं काशीराम साहब का सपना पूरा नहीं करूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और वो सपना तब पूरा होगा जब दिल्ली की गद्दी में हमारा प्राइम मिनिस्टर बन के बैठेगा। और जिस दिन दिल्ली की गद्दी में आपका प्राइम मिनिस्टर बैठ जाएगा, उस दिन मैं आपसे कहूंगा कि भाई अब आप चलाओ, अब मुझे आराम करने दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, और आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। सतगुरु रविदास जी महाराज कृपा आप पर बनी रहे।